आज हम करने वाले हैं 9th क्लास प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर से। ठीक है, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास 2.2। जो भी न्यू स्टूडेंट आए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारी प्रश्नावली 2.2 क्या बोल रही है। हम 2.1 करा चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक हुआ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोला इसने, बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात करने। इसके इस बहुपद के मान ज्ञात करने। इन्होंने हमें इस बहुपद में निम्नलिखित, देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमें, देखिएगा कैसे इन्होंने दिए रखे हैं ऑप्शन। पहले में पहला दे रखा है इन्होंने x बराबर 0, दूसरा दे रखा है x बराबर -1, तीसरा दे रखा है x बराबर 2। ये तीन क्वेश्चन दे रखे हैं हमें पहले क्वेश्चन में। ठीक है, इन तीनों को क्या करना है हमने, पहले तो x का मान दे रखा है, x का मान हम 0 रख के सोल्व करेंगे। इसमें अगर बराबर 0 आया, क्या ज्ञात करना। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ज्ञात कर देना इसे। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से। पहले का पहला देखिएगा, 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, अब देखिए x की जगह पे, इस x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है हमें। ठीक है, इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। हाँ, वेरी गुड। अब 5 से 0 की गुणा करेंगे भाई, क्या आएगा बताओ। 5 गुणा 0 क्या आएगा, हाथ खड़ा करो जल्दी जल्दी, जिसे पता है। अच्छा, आपको पता है, जल्दी बताइएगा कितना, 0 आएगा। हाँ, वेरी गुड। 5 से अगर हम 0 की गुणा करें तो कितना, 0। हमेशा समझिएगा 0 से अगर किसी की भी गुणा होती है तो उसका आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो यहां 0 आएगा, माइनस यहां 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। ठीक है, तो गुणा कर दो, इसका भी 0 आ गया, प्लस 3। तो आंसर ये 0 0 0 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा 3 आंसर। ठीक, ये पहला हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्या बोला दूसरा, 5x माइनस 4x² प्लस 3, ये है। अब फिर इस x की जगह में क्या करना है, दूसरे वाले में, दूसरा क्या है, ये है हमारा, ये वाला, ये पहला था, ये दूसरा। दूसरे में क्या बोला, x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। ठीक है, दूसरा नंबर x के बराबर -1, x की जगह क्या रखना, ये रखना है -1। ठीक है, तो 5 इंटू -1 माइनस ये वाला ये रहेगा, 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब -1 से अगर 5 की गुणा करेंगे, 5 का हमारा प्लस का है, अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, -5। अब ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका स्क्वायर करो, 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस का समझना है इसे, ये था -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 गुणा -1, ये माइनस माइनस के जगह प्लस, तो आ जाएगा आंसर 1, इसलिए आ गया 1। ठीक है, समझ आ रहा है ना, बहुत इजीली तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। अब -5 और ये आ जाएगा -4 प्लस 3, 4 से 1 की गुणा हुई, 4 आ गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस होता है, कितना 9 आ गया माइनस का, प्लस 3, तो ये आएगा -5।
माइनस का 6, 9 में से 3 गया 6 आ गया। ठीक, आंसर। समझ आया आपको? समझ आना भी चाहिए यार, अगर अभी भी समझना है तो बहुत बात खराब है, देखो है ना। आ रहा ना भाई समझ में? चलिएगा आगे चलते हैं भाई, चलो आगे बढ़ो भाई मेरे हीरो। कौन कौन हीरो है पहले तो ये बताओ भाई, कौन कौन हीरो है तुम में से? सारे हीरो भाई, अभी तो एग्जाम के बाद पता लगेगा कौन कौन हीरो है। चलो तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। एग्जाम वाले दिन ही पता लग जाए कौन कौन हीरो है। जो जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा होगा ना वो हीरो बन जाना भाई एग्जाम वाले दिन, ठीक है? इसलिए भाई पढ़ाई करते रहो। अगर किसी को रियली हीरो बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? अब करिएगा, टाइम नहीं है मेरे भाई ज्यादा, समझिएगा। जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाने आपके, ठीक है? चलो तीसरा क्वेश्चन है हमारा x बराबर 2, ये वाला। ये बहुपद उतारेंगे हम। क्या हुआ यार मार्कर में? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 बहुपद ना। बहुपद सभी में यही रहेगा, ठीक है? सिर्फ ये ऑप्शनल बदले हैं इसके। अब ये तीसरा है तो x बराबर क्या है भाई? क्या है? 2। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ओके। 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणा 4 प्लस 3, 2 का स्क्वायर हुआ 4 आ गया, ठीक। 10 माइनस 16 प्लस 3 तो माइनस 6 प्लस 3 तो माइनस 3 आंसर आ गया। माइनस 6 कहां से आया? माइनस 6 आया, 16 में से 10 कम करा तो 6 आ गया माइनस का, ठीक है? और 6 में से 3 कम करा तो माइनस का 3 आ गया, क्योंकि 6 ज्यादा है माइनस वाला, ठीक। तीनों ऑप्शन समझ आए होंगे आपको ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सुनिएगा। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक शून्य के लिए P0, P इंटू 0, P इंटू 1 और P इंटू 2, P इंटू 0, P इंटू 1, P इंटू 2, ये हमें दे रखा है प्रत्येक बहुपद के लिए। किसके लिए? प्रत्येक बहुपद के लिए। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। प्रत्येक बहुपद के लिए क्या दे रखा है? P इंटू 0, P इंटू 1 और दे रखा है P इंटू 2। इस तरीके से हमें दे रखा है, ठीक है? प्रत्येक बहुपद के लिए। इसमें हमारे कितने 4 क्वेश्चन है, चारों को हमें सोल्व करना है। ये मान रख रख के देखने हैं चारों में, ठीक। आइएगा करते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरे का नंबर फर्स्ट क्या है? पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमें दे रखा है पहला बहुपद, ठीक है? इस पहले बहुपद में तो हम सबसे पहले रखेंगे P0। क्या रखेंगे? P0 रखने पर, ठीक है? P0 रखने पर P0 y की जगह पे सब में 0 आ जाएगा, ठीक है? जहां जहां y है वहां वहां 0 आ जाएगा। P0 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, जहां जहां y है वहां वहां 0 आ गया, ठीक है? तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 0 प्लस 1, 0 से 0 गया 0 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है? ये हमारा पहला आंसर आया जब हमने 0 रखा। तो अब रख के देखेंगे हम क्या? P1 क्या लिखेंगे यहां पे? P1 रखने पर, ठीक है? P1 रखने पर, किसमें रखने पर? जो बहुपद दिया है हमें। बहुपद क्या है? बहुपद है हमारे पास P y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये हमें पहला बहुपद, अभी पहला ही चल रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में ये तीनों मान रख के देखने हैं, ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे हम। तो P1 आ जाएगा, 1 रख के देख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1।
1 का स्क्वायर 1 और -1 प्लस 1, 0 प्लस 1, तो आंसर आ गया ना 1। P1 का मान आया 1 और P0 का भी आया 1। ठीक, समझ आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P2 रखने पर, क्या रखने पर? P2 रखने पर, किस में रखने पर? बहुपद क्या है? Py प्लस वाई, सॉरी, बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक, तो Py मतलब 2 बराबर 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। ओके, तो 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर का 4 आ गया। ठीक है, चार आया। अब 4 में से 2 कम करो, 2 आएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा ये, तो ये आंसर आ गया 3। P2 का आंसर आया 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है पूरा। समझ में आएगा? बहुत इजीली क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे का दूसरा, ये वन शॉट वीडियो है हमारा, सारे क्वेश्चन होने वाले इसमें। ठीक है, देखिएगा भैया। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा बहुपद है हमारा PT बराबर 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर, 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, माइनस T क्यूब। ठीक है, ये है हमारा दूसरे का दूसरा। अब इसमें क्या करना है? जहां जहां पे T है वहां पे 0 रखेंगे पहले, और उसके बाद फिर 1 रखेंगे वहां पे जहां पे T है, फिर जहां पे T है फिर वहां पे 2 रखेंगे। ठीक है, तीनों को रख के सॉल्व करना जैसे हमने अभी करा था। चलिएगा, P0 रखने पर, ओके, P0 है T की जगह, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 0 प्लस 2 की गुणा, देखो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, 0 की गुणा 2 से होगी तो 0 आएगा। ओके, तो माइनस 0 का क्यूब 0 आएगा। ओके, सारा 0, तो आंसर आ गया 2। P0 का आंसर आया 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर 1 रखने पर, 1 रखने पर बहुपद नोट करो। PT बराबर 2 प्लस T प्लस T 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। ओके, समझ आया? यहां तक समझ आना भी चाहिए, बहुत इजीली क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आता तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। जहां जहां पे T है वहां पे 1 रखना है आप। ठीक है, 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 का क्यूब। ओके, 2 प्लस 1 प्लस, यहां देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो यहां 2 आ जाएगा, माइनस यहां 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, तो यहां आएगा 2 3 3, और यहां से 2 में से 1 कम कर दो, इधर को 3 प्लस 2 में से 1 कम करो, 1 आएगा, ये आएगा 4 आंसर। P1 का आंसर आया 4। ठीक है, अब करते, अब इसी में हम रखेंगे P2 रखना पड़ेगा इसी में। ठीक, 0 रख लिया, 1 रख लिया आपने। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम? 2 रखेंगे इसी में। यहां पे हम लिखेंगे P2 रखने पर, 2 रखने पर, ये वाला ऑप्शन रखने पर। अब ठीक है, जहां जहां पे T है वहां पे 2 रख दो मेरे भाई। ठीक, 2 प्लस T प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर क्यूब, मतलब 3। ओके, 2 की पावर 3, ये तो 4 हो जाएगा, 2 2 4
प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, 2 गुणा 4 माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 4 और यहां से 8, 4 प्लस 4 कम 4, 4 दूनी 8, 8 माइनस 8 मतलब 0। ठीक है, ये खत्म, ये प्लस का ये माइनस का, बचा कितना 4 आंसर। ओके, ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा। अब चलते हैं दूसरे के तीसरे की तरफ। ओके, दूसरे का तीसरा क्या बोल रहा है? दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है हमारा ये भाई। ठीक है, समझ आ रहा है ना? हाँ, आना भी चाहिए यार, एग्जाम आने वाले हैं मेरे भाई, पढ़ाई करते रहिएगा। तीसरा है पी एक्स बराबर एक्स की पावर क्यू, ये बहुपद दे रखा है हमें। ठीक है, अब इस बहुपद में सबसे पहले क्या रखेंगे? पी जीरो रखने पर, ठीक, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे जीरो रख दो, तो जीरो की पावर 3 है तो जीरो ही आना। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा ऑप्शन से पकड़ते हैं, अब क्या रखेंगे? P1 रखने पर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे 1 रखेंगे हम। पी एक्स बराबर क्यू, तो P1 बराबर 1 क्यू, 1 की पावर 3, तो ये आंसर 1 ही आएगा। P1 का आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या है हमारा? 2 रखने पर, क्या रखने पर? 2 रखने पर, इधर P2 रखने पर थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है पर इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो आप बताओगे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई पढ़ते रहिएगा, एग्जाम आने का टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ है आपके पास, जो कर सकते हो कर लो। ठीक है, जनवरी फरवरी आपसे कुछ नहीं होने वाला भाई, जो तैयारी आप कर सकते हो वही तैयारी रहनी है। जनवरी आपका रिवीजन में निकल जाएगा, फरवरी एग्जाम है आपका। ठीक है, फरवरी स्टार्टिंग में हो सकता है, लास्ट में भी एग्जाम हो सकता है। ओके, याद रखिएगा सर। P2 रखने पर, ठीक है, बहुपद क्या है हमारा? Px बराबर x की पावर 3, तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 रख दो मेरे भाई। ठीक, तो ये आ जाएगा 8 आंसर। P2 का आंसर आ गया 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं। दूसरे का 4 क्या बोल रहा है? दूसरे का 4 का बहुपद जो है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूं, बहुत स्मॉल तरीके से, बहुत छोटे तरीके से, बहुत इजीली तरीके से, बहुत धीरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बार बार आपको ये चीज रिपीट कर रहा हूं। वेरी ओके, चलिएगा, चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1 P x बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी करके इसे सोल्व कर सकते हैं, या फार्मूला लग रहा है आपका, ये सब समीकरण लगा सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज रखकर भी आप सोल्व कर सकते हैं, इसके बराबर में ये इसका ये रूप बन सकता है। ये चाहो तो ये सोल्व कर दो, डायरेक्टली यहां एक्स की जगह मान रख के भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्टली सोल्व करते हैं, इसमें फालतू का मेथड कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो पहले हम रखेंगे P0, तो x की जगह पे 0 आएगा, यहां पे सब जहां जहां x है वहां वहां 0 आएगा, तो P0 रखने पर ये लिख देते हैं यहां पे, आप भी लिख के आइएगा एग्जाम में इस तरीके से। ठीक है, रखने पर तो यहां पे ले जाएंगे x की जगह 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, तो ये आएगा माइनस 1, यहां कुछ नहीं है तो यहां पे गुणा है, -1 गुणा
और इधर से 1, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, P0 का मान कितना आया? -1। ओके, चलिएगा अब रखते हैं हम P1 रखने पर। ठीक है, जहां जहां पे भी x है वहां वहां 1 रखा जाएगा। नोट करिएगा, Px बराबर x -1 x + 1। ओके, यहां रखिएगा P1 1 -1 और 1 + 1, तो 1 - 1 0 इंटू इधर आ जाएगा 2, तो ये आंसर हो जाएगा 0। 2 से 0 की गुणा हुई 0 आ जाएगा। ओके, समझ आया आपको? अब रखना है हमें P2, ये वाला रखना है, लास्ट वाला। P2 रखने पर, क्या रखने पर? P2 रखने पर, है ना। P2 क्या है? ये हमारे पास 2 -1 2 + 1, जहां जहां पे भी आपका x था वहां वहां पे हमने 2 रख दिया, तो ये 1 हो जाएगा। 2 - 1 1 आ जाएगा, गुणा यहाँ पे 3 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका 3। P2 का आंसर आपका है 3। ठीक है, दूसरे का चौथा क्वेश्चन भी हो चुका है, ये कंप्लीटेड क्वेश्चन हो चुके हैं दूसरे का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमने क्या बताना है? संगत बहुपद के शून्यक हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बताना? संगत बहुपद के शून्यक हैं, ये चीज हमें बतानी है। संगत बहुपद के शून्यक हैं, तो पहला क्वेश्चन इन्होंने हमें दे रखा है, तीसरे का पहला। तीसरे में आपके 7 है। ठीक है, मैं 7 में आपको कुछ करा देता हूं, बाकी आपको समझ आएगा, आप कर लेना। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तीसरे का पहला है हमारे पास Px बराबर 3x + 1 x बराबर 1/3 माइनस का। अगर ये देखो क्या करना है, यहां हमें शून्यक दे रखा है, इस शून्यक को रखकर हम x की जगह यहां रखेंगे। अगर आंसर 0 आता है तो ये बहुपद का शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता है तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा, ये याद रखिएगा आप। अगर ये जो लिखा है हमारा 3x + 1, इसका आंसर x बराबर -1/3 रखकर अगर 0 आता है तो ये बहुपद का शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता है, नोट 0 आता है, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, हमने यही इसमें बताना है। चलिएगा रखते हैं -1/3, x की जगह पे मान रखना है ये वाला। ठीक है, 3 × -1/3 + 1। ओके, तो ये कटा, ये कटा, कट जाएगा, -1 + 1, तो प्लस माइनस कट जाएगा भाई, कितना आया? 0। तो P -1/3 का आंसर आया है बराबर 0। तो क्या होगा? x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, शून्यक होगा या है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अगर 0 नहीं आता तो ये शून्यक नहीं होता। ठीक, इस तरीके से हमें करना है, समझिएगा, बहुत इजीली तरीके से। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, सभी क्वेश्चनों में, पहले में भी दे रखा, दूसरों में भी देगा, सभी में हमें दे रखा बुक के अंदर। ठीक है, इन चीजों को हमने यहां रख के सोल्व कर देना है। उसके बाद अगर आंसर 0 आता है तो बहुपद का शून्यक होगा, अगर नॉट 0 आता है, नॉट 0, तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, मैं इसका आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक, देखिएगा अगला क्वेश्चन।
ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया, तीसरे का पहला। अब चलते हैं हम तीसरे के दूसरे की तरफ। क्या बोल रहा है मेरे भाई, दूसरा, तीसरे का दूसरा मेरे हीरो वो बोल रहा है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, तो शून्य दे रखा है हमें, x बराबर 4/5। ओके, ये दे रखा भाई हमें शून्य, ये रख के हमने इसे सोल्व करना है। कहीं कहीं पे x के दो मान भी दे रखे होंगे तो दोनों मानों को रख के सोल्व करना है। ठीक, चलिएगा p बराबर 4/5 रखेंगे x की जगह पे, तो 5 गुणा 4/5 माइनस पाई का मान होता है 22/7। ठीक, तो इससे ये गया, तो आप पाई के मान को मत रखिएगा, पाई का मान ऐसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो बराबर आ गया ये 4 माइनस पाई का मान होता है 22/7। अगर 7 से 28 में से अगर 22 भी कम होगा तो भाई जीरो नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे P 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है? P/5 नॉट जीरो आंसर नहीं आया है, इसलिए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिएगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें सब इजीली क्वेश्चन इसी तरीके के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको बोलता जा रहा हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इसका मतलब आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तब, नहीं होती है तो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो सारे लाइक कर दो भाई, जो भी आपके फ्रेंड्स हो सबको शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें इन्होंने बहुपद दे रखे हैं। तो पहला बहुपद है हमारा x बराबर x+5। ठीक है, कैसे ज्ञात होगा? इसके बराबर 0 रखना है। क्या रखना है? x+5 बराबर 0, तो 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, तो -5 ही आंसर आ गया। ये इसका शून्य ज्ञात हो गया मेरे भाई। ठीक है, दूसरे की तरफ चलिएगा। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है px बराबर x-5। क्या करेंगे? तो x-5 बराबर 0, तो x बराबर 5। ठीक है, ये दूसरा हो गया हमारा। तीसरा देखिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस प्लस का खेलेगा तो उठा के रखना बस। तीसरा देखिएगा px बराबर 2x+3। अब हम यहां क्या करेंगे? 2x+5 बराबर 0 रखना सभी के बराबर। ठीक है, जैसे मैंने ये रखा है ऐसे ही करना है। तो यहां करेंगे 2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। ये वाला दो जो ये बटे में आ गया इसके। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है मेरे भाई? px बराबर 3x-2, तो यहां आएगा 3x-2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 क्यों आया? माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, इसमें कोई चिन्ह नहीं आया इसके आगे। ठीक है, ये चीज आपको मैं बहुत पहले से सिखाता आ रहा हूं। तो x बराबर 2/3, ये चीज यहां गुणा में है तो ये बटे में आ गई, भाग में आ गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। शून्य निकल कर आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिएगा 5वां करा देते हैं आपको। 5 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर इसका 5वां, 4 मैंने करा दिया, 5वां देखिएगा मेरे भाई। 5वां क्या बोल रहा है, पी एक्स बराबर 3x, ये बोला इसने। तो यहां हम कर सकते हैं 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3, तो x बराबर 0, यह शून्य निकल कर, ठीक है। इसके 6, 7 दो क्वेश्चन इसके रह रहे हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होते आप मुझे बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 1 शॉट वीडियो करा है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।